चलो सब रेडी हो? ओके, चैप्टर नंबर 7 है 6 स्टैंडर्ड का। आज के लेक्चर में हम देख रहे हैं सिमेट्री। ओके, और प्रैक्टिस सेट 20 देखेंगे। बट चैप्टर का मीनिंग क्या है? सिमेट्री का मतलब, सिमेट्री का मतलब होता है कि कोई भी फिगर को सेम पार्ट में डिवाइड करना। क्या करना? सेम टू सेम दिखनी चाहिए। आप जब डिवाइड करोगे तो जो जितने भी पार्ट बनेंगे वो सेम टू सेम दिखने चाहिए। क्लियर है कि नहीं? फॉर एग्जाम्पल, अगर एक सर्कल है, ओके, और मैंने उसको अगर एक्सिस से उसको डिवाइड किया, ये जो डॉटेड लाइन बनाई है ना, उसको एक्सिस बोलते हैं। डॉटेड लाइन जो बनाई है उसको क्या बोलते हैं? एक्सिस। ओके, जब मैंने इस सर्कल को क्या किया? कट कर दिया, डिवाइड कर दिया, तो देखो आप दोनों पार्ट जो सर्कल के वो सेम टू सेम दिख रहे। क्लियर है कि नहीं? अभी सर्कल को मैं और भी तरीके से कट कर सकता हूं, और भी। आप देखो अभी ये अभी कितने पार्ट बन गए? 1 2 3 4, सब पार्ट सेम टू सेम। और एक एग्जांपल, आपने मिरर देखा है घर में, आप मिरर में देखते हो, तो आप जब मिरर में देखते हो तो अपने आप को सेम टू सेम देखते हो। सिर्फ क्या होता है, एक आपकी साइड चेंज हो जाती है। मिरर में आप जब देखते हो तो लेफ्ट हैंड अगर आप उठाओगे तो आपका राइट हैंड की तरफ दिखेगा, राइट हैंड उठाओगे तो आपको लेफ्ट की तरफ दिखेगा। समझ में आई? यही थोड़ा सा क्या हो जाता है, डिफरेंट हो जाता है। अदरवाइज आपका जो आप जैसे हो वैसे ही आप मिरर में दिखते हो। क्लियर है कि नहीं? तो सेम टू सेम यहां पे हमने डिवाइड कर दिया तो सेम टू सेम दिख रहे, सिर्फ उनकी साइड चेंज हो रही है। क्लियर है कि नहीं? अगर ये सर्कल को मैंने वर्टिकली एक्सिस से कट किया तो क्या हो रहा है? सेम टू सेम दिख रहे, सिर्फ सर्कल का जो ये वाला कर्व जो पोर्शन है वो उस तरफ दिख रहा है और ये वाला इधर दिख रहा है। बाकी क्या है, दोनों दिखने में कैसे लग रहे हैं? सेम टू। तो उसको बोलते हैं सेम पार्ट में। ये आप याद हो रखो, सिमेट्री का मतलब क्या है? सेम टू सेम दिखने चाहिए आप अगर जब पार्ट करोगे उसके। तो अभी प्रैक्टिस सेट देखो 20 में हम करेंगे ड्रॉ द एक्सेस ऑफ सिमेट्री। यहां पे हमें एक्सेस ड्रॉ करने बोले। एक्सेस का मतलब बीच में से जाने वाली लाइन। ओके, एक्सेस का मतलब क्या है? जब डिवाइड करेंगे तो हम बीच में से लाइन ड्रॉ करेंगे। लेकिन आप जब सिमेट्री करोगे, मतलब आप जब डॉटेड लाइन बनाओगे, क्लियर है, तब वो जो फिगर होगा वो कैसे दिखना चाहिए? सेम टू सेम दिखना चाहिए, बोथ साइड में, जितने भी साइड होंगे। क्लियर है? तो ऐसे, और आपको लाइन कैसी खींचनी है? डॉटेड लाइन खींचनी है। क्या बनाओगे आप एक्सेस बनाते समय? डॉटेड बनाओगे लाइन। एक्सेस का मतलब क्या है? बीच में जाने वाली, कोई भी फिगर के बीच में से जाने वाली लाइन। ओके, जैसे कि ये पहला फिगर है, इसमें मैं अगर मुझे सिमेट्री करना है, मतलब ड्रॉ द एक्सेस ऑफ सिमेट्री, ड्रॉ करना है एक्सेस को, मतलब एक लाइन को जो डॉटेड लाइन रहेगी और वो इस फिगर को सिमेट्रिकल क्या करेगी? डिवाइड करेगी। ओके, तो जैसे कि यहां पे देखो आप, यहां से मैं यहां पे आपको कॉर्नर दिख रहा है, ठीक है, ये दो थोड़ा सा ट्रायंगल टाइप पार्ट है। समझ में आ रहा है कि नहीं? यहां के बीच में से मैं कॉर्नर से अगर एक डॉटेड लाइन, मतलब एक एक्सेस निकालूंगा तो दोनों साइड में आप देखो क्या हो जाएगा? सेम टू सेम पार्ट दिख रहा है कि नहीं इस फिगर का? यस। अभी ये फिगर मैंने हाथ से बनाई है तो आप लोगों को थोड़ा इधर उधर हो गया होगा फिगर बनाते समय, लेकिन आपके टेक्स्ट बुक में देखोगे या आपको एग्जाम में जब आएगी तो वो तो प्रिंटेड क्या रहेगा? फिगर रहेगा। क्लियर है कि नहीं? तो वो सेम टू सेम रहेगा, तो तभी आपको सेम टू सेम दिखेगा। ओके, तो ये देखो अभी आपको दिख रहा है सेम टू सेम। और भी एक तरीके से इसको क्या कर सकते हैं हम? सिमेट्रिकल एक्सिस निकाल सकते हैं। ओके, मतलब देखो एक मैं ड्रॉ कर रहा हूं, ये देखो यहां से मैं अगर बीच में से एक एक्सिस को ड्रॉ कर रहा हूं, आप स्केल से करोगे, आप स्केल लेके करोगे, अंडरस्टैंड, और स्केल से डॉटेड लाइन बनाओगे। ओके, देखो अभी हॉरिजॉन्टल मैंने लाइन खींची तो भी आप ऊपर का पार्ट देखो, नीचे का पार्ट देखो, सेम टू सेम है कि नहीं? सिर्फ उनका फेस अलग अलग साइड में है, वो छोड़ दो, लेकिन आपको क्या देखना है? वो फिगर दिख कैसे रहा है। क्लियर है कि नहीं? तो ये होता है सिमेट्रिकल। अंडरस्टैंड? तो अभी दो तरीके से इसको हमने कट कर दिया, दो तरीके से एक्सिस ड्रॉ किया, तो हमें ये सिमेट्रिकल दिख रहा है। अंडरस्टैंड? चलो, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हो गया।
फर्स्ट क्वेश्चन में आप ड्रॉ कर सकते हो। ड्रॉ ऐसे करना है, कहीं से भी लाइन नहीं एक्सिस निकालना है, कहीं से भी डॉटेड लाइन नहीं निकालनी है, वो ऐसी लाइन होनी चाहिए जो उस फिगर को सेम सेम दिखे। ऐसे क्या करनी है, हमें एक्सिस को ड्रॉ करना है। क्लियर है? अभी सेकंड फिगर में, सेकंड फिगर हमें दिख रहा है एक ट्रायंगल दिख रहा है। क्या दिख रहा है आपको? ट्रायंगल। अभी ट्रायंगल में देखो, हाँ ट्रायंगल में यहां से कॉर्नर से अगर निकालूंगा, ये वाले ऊपर वाले, देखो सेम टू सेम आप स्केल से करोगे तो बराबर लाइन ड्रॉ हो जाएगी। ओके, तो अभी आप देखो ट्रायंगल का इस दोनों पार्ट देखो सेम टू सेम दिख रहे हैं कि नहीं दिखते समय? क्लियर है? इसको क्या बोलते हैं? सिमेट्रिकल डिवाइड करना। समझ में आ रहा है? एक्सिस का मतलब क्या है? डॉटेड लाइन जो कि फिगर के कहां से जाने वाली है? बीच में से जाने वाली है। फिगर के बीच में से जब तक ड्रॉ नहीं करोगे तब तक वो क्या हो नहीं पाएगी, सेम टू सेम डिवाइड हो पाएगी क्या? नहीं। क्लियर है? तो इसको बोलते हैं एक्सिस निकालना। अंडरस्टैंड? और एक्सिस का मतलब है ज्यादा, प्लूरल है ना, एक से ज्यादा हम जब एक्सिस ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पे आपको एक्सिस वर्ड यूज किया जाए। एक एक्सिस होता है, क्लियर है? और ज्यादा होंगे तो क्या होंगे? एक्सिस। अंडरस्टैंड? तो यहाँ पे देखो और भी निकल सकते हैं ट्रायंगल में से जो सेम टू सेम डिवाइड करे। यस, कैसे करोगे आप? ये देखो, ये वाले कॉर्नर से अगर मैं निकालूंगा, दिख रहा है बच्चों? तो आपको दोनों पार्ट देखो जरा, सेम टू सेम दिख रहे हैं कि नहीं? ये पार्ट और ये पार्ट जब मैं ऐसे ड्रॉ कर रहा हूं तो क्लियर है। मतलब हर एक ट्रायंगल के हर एक कॉर्नर से अगर मैं एक्सिस निकालूंगा, ट्रायंगल को कितने साइड होते हैं? 3 साइड होते हैं, और 3 एंगल भी होते हैं, मतलब 3 कॉर्नर भी होते हैं। तो आप हर एक कॉर्नर से एक एक्सिस निकालोगे तो वो बराबर क्या हो जाएगा? सिमेट्रिकल डिवाइड होगा, सेम टू सेम दिखे। अभी और एक जगह से है, ये देखो, ये वाले कॉर्नर को मैंने क्या नहीं किया है? ड्रॉ नहीं किया है उसके ऊपर एक्सिस। तो देखो ये वाले ट्रायंगल से कर रहा हूं, ये वाले कॉर्नर से कर रहा हूं, स्केल्स देखो दिख रहा है कि नहीं? अभी जितने भी पार्ट हो गए वो सब क्या हो रहे? सेम टू सेम दिख रहे हैं। क्लियर है? इसी को बोला जाता है सिमेट्री। कर पाओगे बच्चों? अंडरस्टैंड? ठीक है। अभी यहां पे देखो एक घर होता है, वैसे दिख रहा है आपको, हाउस जैसा दिख रहा है कि नहीं? ठीक है। तो अभी इसको अगर डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करेंगे तो आप ऐसे यहां से अगर कॉर्नर देखने हैं हमें ज्यादा से ज्यादा, देखो ऐसे जो रेक्टेंगल, स्क्वायर या ट्रायंगल जैसे शेप होंगे ना, तो हमें कहां से ज्यादा निकालना है? जो उसके कॉर्नर है ना, एंगल जहां पे बन रहे हैं वहां से ज्यादा आप एक्सिस ड्रॉ करो। अंडरस्टैंड? बाकी के फिगर में तो आपको आइडिया हो जाएगी। क्लियर है? अभी यहाँ पे देखो ये एक्सिस ड्रॉ किया मैंने, ठीक है, दिख रहा है कि नहीं? दोनों तरफ, दोनों साइड देखो, ये साइड देखो, ये साइड देखो, सिमेट्रिकल डिवाइड हो रही है कि नहीं? समझ में आया? सिमेट्रिकल दिखनी चाहिए, मतलब आप जो अगर वो लाइन के दोनों तरफ देखोगे तो आपको सेम टू सेम पार्ट लगना चाहिए। ऐसा लग रहा है कि रिफ्लेक्शन हो रहा है दोनों पार्ट, जैसे आपका रिफ्लेक्शन मिरर में होगा वैसे। क्लियर है? अंडरस्टैंड? ठीक है, मैं आता हूं क्लास। उसके बाद यहां पे ये फिगर देखो अभी बच्चों, एक प्लस का साइन है। ये फिगर देखोगे तो कौन सी साइन दिख रही है आपको? एक प्लस जैसे। ठीक है, अभी इसके बीच में से एक लाइन निकालते हैं हम। दिख रहा है कि नहीं आपको? सिमेट्रिकल। अंडरस्टैंड? हो रहा है कि नहीं सिमेट्रिकल? ओके, अभी और एक इसके सेंटर से निकालते हैं, ये वाली साइड से हॉरिजॉन्टली। ये वर्टिकली लाइन एक खींची, एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींची। देखो और भी हो सकता है कि इसको एक्सिस, यस है ना, इसको कॉर्नर है, इसके कॉर्नर है कि नहीं? मैंने बोला जब कॉर्नर वाली फिगर, जैसे कोई एंगल या कॉर्नर आपको दिखेगा वहां से आप एक्सिस निकालोगे तो वहां पे ज्यादा से ज्यादा चांसेस होते हैं कि वो सिमेट्रिकल डिवाइड करे। ये देखो, ये एंगल से निकल गया और ये इस कॉर्नर से बाहर निकला, यहां से निकाला, यहां से। अंडरस्टैंड? और भी है क्या? यस, इस तरफ से भी है। ओके, समझ में आया? आप स्केल यूज करोगे तो आपको क्या हो जाएगा? एक परफेक्ट आप क्या कर सकते हो? एक्सेस ड्रॉ कर सकते। समझ में आया? अंडरस्टैंड? देखो ये फिगर को आप सेम डिवाइड कर रहे हैं कि नहीं? अंडरस्टैंड? ओके, और यहां पे एक सब जो निकलेंगे सब लाइन
वो यहाँ पे एक मिडल पे पॉइंट बनाएंगे। ओके, अगर आपने स्केल से अच्छी तरह से करोगे तो ओके। लेकिन आप जब सिमेट्रिकल फिगर मतलब सिमेट्रिकल करोगे फिगर को एक्सिस से, तो आप डॉटेड लाइन बनाओगे। कौन सी लाइन बनाओगे? डॉटेड वाली लाइन बनाओगे, जिसको बोला जाता है एक्सिस। ओके, उसके बाद ये क्वेश्चन क्या हो जाता है हमारा? कंप्लीट हो रहा है। कर सकते हो आप। किसकी हेल्प से करोगे? स्केल से और डॉटेड लाइन बनाओगे पेंसिल से। समझ में आ रहा है कि नहीं? और अंडरस्टैंड? ठीक। नंबर 2 देखते हैं, जिसमें बोला है राइट द कैपिटल लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट इन योर नोटबुक, ट्राई टू ड्रॉ देयर एक्सेस ऑफ सिमेट्री, विच वंस हैव एन एक्सिस ऑफ सिमेट्री, विच वंस हैव मोर देन वन एक्सिस ऑफ सिमेट्री। मतलब हमें यहाँ पे कैपिटल लेटर्स लिखने इंग्लिश के, ओके, और उनको एक्सेस क्या करने हैं? ड्रॉ करने, सिमेट्रिकल। क्लियर है? तो जिसमें से कुछ अल्फाबेट्स रहेंगे इंग्लिश के, वो उनको सिर्फ वन एक्सिस ही हो सकती है, जिसको हम सिमेट्रिकली एक ही लाइन से ड्रॉ कर सकते हैं। और कुछ लेटर जो होंगे उनको मोर देन वन एक्सिस, मतलब उसमें हम ज्यादा एक्सिस ड्रॉ करके भी सिमेट्रिकली उसको क्या कर सकते हैं? डिवाइड कर सकते हैं। तो पहला इंग्लिश का अल्फाबेट क्या है? ए। ओके, लेकिन हमें स्मॉल लेटर में नहीं करना है, कैपिटल लेटर्स बोला है। ओके, क्वेश्चन में आएगा आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि राइट द कैपिटल लेटर्स एंड ड्रॉ द एक्सिस, तो आपको ज्यादा मार्क्स के लिए एग्जाम में आएगा। क्लियर है? तो सारे अल्फाबेट आपको, सारे मतलब जो जो सिमेट्रिकल क्या कर सकते हैं, हम उनको डिवाइड कर सकते हैं, वो अल्फाबेट लिखने और उनको सिमेट्रिकल एक्सिस निकालने। ओके, जब ए को देखेंगे तो ए में देखो, हाँ, अभी ए को मैं अगर यहां से ड्रॉ करूंगा एक्सिस, ज्यादा से ज्यादा कॉर्नर में मैंने बोला चांसेस होते हैं एक्सिस के ड्रॉ करने से हमें सिमेट्रिकल फिगर मिले। ओके, तो यहां पे ए को मैं इस तरह से ड्रॉ करूं, समझ में आ रहा है? ठीक है। और कुछ तरीके से ए को ड्रॉ कर सकता हूं क्या? नहीं। अगर मैं और तरीके से करने जाऊंगा, समझो ये ए था और यहां से अभी बोलेंगे आप यहां से ड्रॉ करोगे, दिख रहा है क्या? नहीं, ऊपर नीचे सेम, ऊपर नीचे सेम दिखेगा क्या ऐसे करोगे तो? नहीं। ऐसे सिमेट्रिकल किसको बोलते हैं? जब उसको एक्सिस ड्रॉ करेंगे तो वो दोनों पार्ट सेम टू सेम दिखने चाहिए। क्लियर है? अंडरस्टैंड? तो इस तरह से आपका रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि इसको और तरीके से नहीं कर सकते। इसका ए का सिर्फ अभी एक ही लेटर, एक ही एक्सिस निकाल सकते हैं। समझ में आया? ठीक है। अभी हम देखेंगे नेक्स्ट लेटर क्या है हमारा? बी। कैपिटल में बी ड्रॉ करेंगे, इस तरह से दिखता है। अभी देखो बी के, देखो यहाँ पे हमें दिख रहा है, अगर यहां से हम ड्रॉ करेंगे तो वो सेम टू सेम दिखेगा। हमें एक लेटर दिखने के बाद हमें आइडिया हो जाएगी तुरंत दिमाग में कि मैं इसको कहां से एक्सिस ड्रॉ करूं तो वो सेम टू सेम दिखेगी। वो आपको ऑब्जर्व करना है कि मैं यहाँ इस फिगर को कहां से एक्सिस निकालूं तो ये सेम टू सेम दिखेगा। सिर्फ एक्सिस निकालने मतलब कहां से भी आपको एक्सिस निकालनी है क्या? नहीं, आपको ये भी ध्यान में रखना है कि मैं जब एक्सिस निकालूंगा तो वो सेम टू सेम फिगर दिखना चाहिए। लाइन से आपके जितने पार्ट बनेंगे उसको आपको देखना है कि सेम टू सेम दिख रहे हैं क्या। और पेंसिल से करोगे इसलिए, क्योंकि गलत हो गया तो आप पेन रब करके वापस से क्या कर सकते हो? सही कर सकते। पेन से करना नहीं। अंडरस्टैंड? और डॉटेड लाइन के, ठीक है। तो बी का हो गया। तो अब बी को और तरीके से कर सकते हैं क्या? नहीं, चांस ही नहीं है। ओके ओके। सी को अभी नेक्स्ट लेटर कौन सा है हमारा? सी। अभी सी में देखो, सी को भी आप अगर बीच में से लाइन निकालोगे, एक्सेस का मतलब है बीच में से जाने वाली लाइन, ऐसे करोगे, देख रहे हो सेम दिख रहा है ऊपर नीचे। ये लाइन एक्सेस ड्रॉ करने से आप सी के दो पार्ट बन गए, एक ऊपर पार्ट बन गया, एक नीचे पार्ट बन गया। दोनों पार्ट आपको देखते समय सेम लग रहे हैं। यस, ये करेक्ट हो गया आपका। क्लियर है? तो इसको भी एक एक्सिस ही निकाल सकते। और निकाल सकते हो क्या आप? और निकालोगे तो दोनों सेम टू सेम दिखेंगे क्या? नहीं। क्लियर है? सी हो गया, सी का कंप्लीट। सी को इसके ज्यादा नहीं कर सकते। नेक्स्ट डी। अभी डी को देखो, डी को आप यहां से ही मिडल में से ही लाइन निकालोगे तो देखो सेम टू सेम दिखेगा। ओके, डी को आप इस तरह से निकालोगे दीदी का।
अंडरस्टैंड? और करोगे तो वो हो जाएगा क्या, वो सिमेट्रिकल नहीं, इसको सिर्फ एक ही एक्सिस में, इसकी सिर्फ वन एक्सिस हो सकती है और वो सेम टू सेम सिमेट्रिकल दिखेगा। तो डी हो गया अभी ई। अभी ई को आप देखते ही पता चल रहा है कि मैं कहां से इसको एक्सेस ड्रॉ करूं तो ये सेम टू सेम दिखे। देख रहे हो आप, 3 लाइन दिख रहे हैं जो हॉरिजॉन्टल है इसमें ई के अंदर, उसमें बीच में से अगर हम निकालेंगे तो दोनों ही क्लियर दिख रहा है कि नहीं, अभी ऊपर नीचे सेम टू सेम। ओके, अभी और करने जाओगे क्या इसमें, और चांसेस है क्या जो अगर हम ई को एक्सेस निकालेंगे तो सेम टू सेम दिखने के? नहीं, इतना ही है इसमें, एक एक्सिस ही आप निकाल सकते। अंडरस्टैंड? फिर एच, कैपिटल में एच निकालना है, आता है ना निकालने, ठीक है। अभी ये फिगर देखो आप, यस एफ नहीं होगा, एफ आप देख लो, हमें एफ कर ट्राई करने के जाएंगे तो एफ देखो, एफ का शेप ऐसा है ही नहीं कि कहीं से भी कौन से भी एंगल से सेम टू सेम दिखने के चांसेस है। क्लियर है कि नहीं, दिख सकता है क्या वो? नहीं। जैसे कि आप अगर बोलोगे कि हम सर एक हॉरिजॉन्टल लाइन देखेंगे, दिख रहा है आपको, एफ को आप ड्रॉ करने जाओगे तो एफ नहीं बनेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? वो फिगर आप देखने के बाद आपको लगेगा कि इसको हम लोग सिमेट्रिकल ड्रॉ कर सकते हैं। देखो एफ में चांस ही नहीं, एफ को आप एक हॉरिजॉन्टल तरीका होगा, फिर आप देखोगे वर्टिकली, देख लो सेम टू सेम दिखने के चांस है क्या, इसलिए मैंने एफ लिया नहीं। अंडरस्टैंड? तो ये अब होगा नहीं। क्लियर है? एफ लेटर होगा क्या? नहीं हो सकता है सिमेट्रिकल, एक्सिस उसके ऊपर सिमेट्रिकल डिवाइड नहीं हो सकता। अंडरस्टैंड? अभी एच को देखो, एच को देखते ही आपके दिमाग में आ रहा है कि मैं इसको हॉरिजॉन्टली ऐसे लाइन खींचूंगा ना सर, तो क्या दिखेगा, क्या दिखेगा, वो सिमेट्रिकल डिवाइड हो जाएगा। क्लियर है? समझ में आया आपको? डन। और एक तरीके से हो सकता है, वर्टिकली भी आप इसको करोगे तो भी ये क्या होता है बच्चों, सेम टू सेम दिखता है, मतलब सिमेट्रिकल दिखता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो एच हो गया, एच का क्लियर है सबको? ठीक है। अभी आई देखते हैं, आई को देखा है आपने, आई लेटर आता है ना सबको, कैपिटल लेटर, ठीक है। आई देखो, अभी आई लेटर में हम ड्रॉ करेंगे, देखो कैसे करोगे आप, देखो वर्टिकली आप अगर ये जो बीच में से आई का जो यहां से निकालोगे तो आपको एक सिमेट्रिकली लाइन सिमेट्रिकल दिखेगा। ये वाला एक्सिस जो सिर्फ आई के जो बीच वाली लाइन है ना, आई जो बनाया हमने उसमें से ही हम वो ड्रॉ करेंगे, तो दिख रहा है सेम टू सेम, दिख रहा है कि नहीं आपको, इधर भी सेम इधर भी सेम। क्लियर है कि नहीं? और भी एक तरीके से कर सकते हो आप, हॉरिजॉन्टली भी देखो, ऊपर नीचे सेम दिख रहा है कि नहीं, जैसे टी होता है वैसे कट हुआ, ऊपर भी टी है नीचे भी टी है। क्लियर है? तो ये आई भी हो गया। अंडरस्टैंड? ठीक है। अभी देखते हैं के, अभी आई के बाद आता है जे, तो जे नहीं होगा क्योंकि जे का फिगर इस तरह से होगा। अंडरस्टैंड? तो इसको आप कैसे भी करोगे तो आपको दिखेगा ना, ऊपर नीचे सेम दिखना चाहिए तभी वो सिमेट्रिकल होता है। देखो आप ये जे का, क्लियर है कि नहीं? ओके। और ऊपर देखो कैसे, ऊपर टी दिख रहा है, नीचे छाते का डंडा होता है वैसे दिख रहा है। क्लियर है कि नहीं? तो सेम टू सेम थोड़ी दिख रहा है। अगर इसको आप वर्टिकली भी आप करोगे तो देखो दिख रहा है कैसे, नहीं? क्लियर है? एक में ऐसे स्ट्रेट लाइन दिख रही है और एक का फिगर इस तरह से दिखेगा आपको। समझ से ही होगा क्या हो? नहीं, इसलिए जे को नहीं है, जे को हम नहीं कर सकते। अगर आपको एग्जाम में बोले सारे लेटर लिखो और अगर जो नहीं होते उनमें क्रॉस करो, तो आप क्या करोगे, उस लेटर को ऐसे लिखोगे, नीचे एक बॉक्स बनाओगे और उसके अंदर क्रॉस करोगे कि ये फिगर होगा नहीं। तो अंडरस्टैंड? अगर बोला तो, और सारे लेटर वहां पे ड्रॉ करके आए और आपको क्या करना है, वहां पे एक्सेस निकालने, तो ऐसे करना है। अंडरस्टैंड? या आपको खुद भी बनाने बोले तो आप क्या करो, अगर आपको लग रहा है कि हम सारे लेटर लिखेंगे और फिर ड्रॉ करेंगे और जे को नहीं होता है तो आप क्या करो, जे के नीचे क्रॉस करो, एफ बना दो। एफ नहीं बन रहा है इसके लिए बॉक्स निकालो नीचे एम्प्टी, उसके अंदर क्या मारो, क्रॉस। अंडरस्टैंड? ये भी कर सकते हो, या तो उनको स्किप कर सकते, या तो उनको ड्रॉ ही नहीं कर। क्लियर है? अंडरस्टैंड? ओके। अभी देखते हैं, जे नहीं हो रहा था तो के, अभी के होगा क्या, अभी के को ड्रॉ करेंगे तो आइडिया हो जाएगी, होगा के को आप, हाँ के को आप अगर बीच में से ऐसे लाइन खींचोगे ना तो वो क्या हो जाएगा, सिमेट्रिकल। ऊपर भी सेम दिखेगा नीचे भी सेम दिख रहा है, मतलब वो सिमेट्रिकल क्या हो गया, डिवाइड
हो गया। तो के और तरीके से नहीं होगा, अभी हॉरिजॉन्टली होगा, के वर्टिकली करोगे तो होने के चांसेस नहीं है। तो एक ही एक्सिस इससे ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट एम। एम को देखो जरा, आपको कहां से लग रहा है इसको ड्रॉ करेंगे तो सेम टू सेम दिखे? वर्टिकली लाइन ना, है कि नहीं? देखो, और जो भी एम के एम जहां पे दोनों का एंगल बनाया है ना, ज्वाइंट होके एम ने यहाँ पे कॉर्नर बनाया है, वहां से निकालोगे तो आपका दोनों एम का जो पार्ट है, एम को जो डिवाइड हो गया वो दोनों पार्ट सेम टू सेम दिख रहा है कि नहीं? तो यस, इसमें भी वन एक्सिस ही ड्रॉ कर सकते हैं, इसमें ज्यादा होगा नहीं। अंडरस्टैंड? क्लियर है? फिर नेक्स्ट लेटर है ओ। कौन सा लेटर है? अभी ओ पता ही आपको, थोड़ा सा सर्कुलर ही दिखता है। ओके, सो उसमें से आप क्या करोगे, क्या कर सकते हो, यहां से एक लेटर एक्सिस ड्रॉ कर सकते हो। समझ में आ रहा है नहीं? फिर आप हॉरिजॉन्टल भी कर सकते हो, देख रहे हो सब की सब सेम पार्ट दिख रहे हैं। इसमें और भी कर सकते हो, देखो यहां से भी आप एक कर सकते हो, क्योंकि ये सर्कल जैसा है ना, तो सर्कल में बहुत एक्सिस आप ड्रॉ कर सकते हो। अंडरस्टैंड? तो यहाँ पे और एक देखो, यहां से मैं कर रहा हूं ड्रॉ। क्लियर है? अंडरस्टैंड? ओके, बस इतने ही ड्रॉ करेंगे। ओके, क्लियर है? एक वर्टिकली, एक हॉरिजॉन्टली, और फिर दोनों वहां पे कॉर्नर से निकालेंगे। अंडरस्टैंड? ओके, ठीक है। तो यहाँ पे ओ भी हो गया। ओ के लिए बहुत एक्सेस ड्रॉ हो सकते हैं। हमें यहाँ पे दो क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन में आपको दो क्वेश्चन है। एक हमें वन एक्सिस वाला लिखना है जो सिमेट्रिकल करे, और वंस हैव मोर देन वन। तो हम लास्ट में वो मोर देन बाद में लिखेंगे, पहले सबको करके लेते हैं और फिर वो लिखते हैं, ठीक है। इसके बाद आपको कौन सा लेटर रहता है बताओ? ओ के बाद इस साइड में करता हूं अभी, पी लेटर आता है। पी को आप देखोगे तो पी होगा क्या? पी लेटर देखो जरा, पी को नहीं होगा ना, आप इसको कर ही नहीं सकते, क्योंकि ये कहीं से भी दोनों साइड से सेम टू सेम नहीं दिख रहा है। आप इसको वर्टिकली भी अगर ड्रॉ करोगे एक्सिस, हॉरिजॉन्टली भी ड्रॉ करोगे तो होने के चांसेस नहीं है। तो पी को हम स्किप करेंगे, पी को छोड़। पी के बाद क्या है? क्यू। क्यू के भी नहीं है चांसेस। फिर आर, ठीक है कि नहीं? हाँ। फिर आर का भी होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि आपके सामने वो फिगर आता है, आर कैसे दिखता है। क्लियर है कि नहीं? आर को आप ड्रॉ नहीं कर सकते। ओके, उसके बाद क्योंकि उनका रिफ्लेक्शन आपको क्या दिखेगा जब आप ड्रॉ करोगे, तो सेम टू सेम आएगा नहीं। क्लियर है? तो उसके बाद हम देखते हैं, आर हो गया हमारा, फिर यस। एस सबको लग रहा है कि नहीं, तो वो तो सेम नहीं, एस का होगा नहीं। देखो एस ऐसे ड्रॉ करोगे ना, तो एस का जो एक साइड एक में जा रहा है, वो जब एस तो उस साइड में जा रहा है, और एक उसका एंडिंग इधर है। क्लियर है कि नहीं? जब ड्रॉ करोगे तो सेम थोड़ी दिखेगा आपको। क्लियर है कि नहीं? अब बहुत सारे यही इसमें एस में ही गड़बड़ करेंगे, उनको लगेगा हो रहा है। होने के लिए वो क्या होना चाहिए? सेम टू सेम दिखना चाहिए। क्लियर है? तो एस होगा नहीं, सेम टू सेम दिखेगा नहीं एस, क्योंकि उसका एंड क्या हो रहा है, एक जगह पे दूसरी तरफ है, और एक जगह पे एक और तरफ है। क्लियर है? और जो पार्ट है वो सेम टू सेम दिखने के चांसेस नहीं है, तो ये क्लियर होगा नहीं। एस के बाद कौन है? टी। टी होगा क्या? यस, टी होगा, क्योंकि टी का जो दोनों तरफ एंडिंग है ना, ठीक है, टी इस तरह से होता है। क्लियर है? तो आप टी को कैसे कर सकते हो? वर्टिकली। देखो समझ में आ रहा है? टी को आप वर्टिकली कर सकते हो। उसके बाद लेटर कौन सा है? कौन सा लेटर है? यू है ना? कौन सा लेटर है? यू। यू को कर सकते हो? यस। यू को आप ना अगर वर्टिकली करोगे तो सेम टू सेम दिखेगा, दोनों तरफ वो सेम टू सेम दिखेगा। क्लियर है? यहां तक यू हो गया। उसके बाद क्या है? वी। वी भी हो जाएगा, क्योंकि आप वी को अगर वर्टिकली करोगे तो वो आपको क्या हो जाएगा? सिमेट्रिकल दोनों तरफ दिखेगा। क्लियर है? फिर डब्ल्यू।
देखो चांस है क्या इसके सिमेट्रिकल होने के? W होगा कि नहीं? यस होगा। आप कहां से निकाल सकते हो इसको? ओके और वर्टिकली लाइन वर्टिकली एक्सेस निकालोगे तो ये सेम टू सेम दोनों तरफ दिखेगा। हॉरिजॉन्टल होगा क्या ये? अगर और एक एक्सेस निकालेंगे तो होगा क्या? नहीं। क्लियर है? तो ये और W को एक ही हो जाएगा। उसके बाद कौन सा लेटर है हमारे पास? X। कौन सा है? ओके तो फिर हम क्या करेंगे? X को देखो आप कैसे बना सकते हो। देखो हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने खींचा, दिख रहा है क्या ऊपर नीचे सेम टू सेम? दिख रहा है क्या? यस। फिर ये देखो वर्टिकली करूंगा तो दिख रहा है? यस। तो ये दोनों तरफ से हो जाएगा। अंडरस्टैंड? क्लियर है? उसके बाद कौन है हमारे बच्चों? लास्ट लेटर एक्स के बाद कौन सा है? वाई। वाई क्यों लास्ट बोल रहा हूं मैं? क्योंकि जेड होने वाला नहीं। वाई देखो, वाई को अगर आप वर्टिकली कर सकते हो, वाई को क्या कर सकते हो? वर्टिकली आप सेम टू सेम दिखने जैसा बना सकते हो। क्लियर है? तो ये वाई हो गया। जेड बनेगा क्या? लास्ट लेटर जो जेड है, जेड बनेगा क्या? इसका शेप ही थोड़ा अलग है। क्लियर है ना? वो हर जगह पे उसका शेप चेंज, कई जगह पे वो सेम दिख रहा है क्या? ठीक है, उसका एंड और स्टार्टिंग और एंडिंग अलग अलग है, डिफरेंट डिफरेंट है। क्लियर है? और बाकी शेप में कैसे हो रहा था? स्टार्टिंग और एंडिंग में थोड़ा सा क्या रहा था? सिमिलैरिटीज थी, इसलिए हम उनको क्या कर सके? सिमेट्रिकल डिवाइड कर सके। सिमिलैरिटी, ये वर्ड याद रखो, सिमिलर दिखना चाहिए, सेम टू सेम दिखना चाहिए जब आप एक्सिस ड्रॉ करोगे तो। ठीक है, इसमें चांस नहीं है क्योंकि ये स्टार्टिंग से एंडिंग तक इसका फिगर में चेंज होता है, हो रहा है। ठीक है, ऐसे कौन कौन से लेटर थे जिनका स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक फिगर में चेंज था, इसलिए हम उनको एक्सिस ड्रॉ नहीं कर सके। एफ था, क्लियर है कि नहीं? जी था, फिर था जे, एन, एल, बहुत सारे लेटर है, आपको पता है कौन कौन से हमारे स्किप किए हमने। ओके तो उनको क्यों नहीं कर पाए वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली एक्सेस क्यों ड्रॉ नहीं कर पाए? क्योंकि अगर उनको ड्रॉ करते तो वो सेम टू सेम नहीं दिख रहे थे। मतलब सिमेट्री रिलेशन से, सिमेट्री रिलेशन में जो बोला है हमें कि वो सिमेट्री रिलेशन का मतलब ही क्या है? सेम टू सेम, सिमिलर दिखना। अगर आप एक्सिस निकालोगे तो वो क्या कर रहे दिखना चाहिए? सेम टू सेम दिखना चाहिए, जितने भी पार्ट बनेंगे उतने। क्लियर है? तो इस तरह से ये दोनों क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाए। बट इसमें हमें लिखना बोला है विच वंस हैव मोर देन वन एक्सिस, तो आप यहाँ पे लिखोगे, क्या लिखोगे? अल्फाबेट्स हैविंग मोर देन वन एक्सिस ऑफ सिमेट्री। क्या लिखोगे? अल्फाबेट्स हैविंग मोर देन वन एक्सिस ऑफ सिमेट्री। मतलब यहां से आप लिखोगे, इसके पहले क्या लिखोगे? सिर्फ अल्फाबेट। इसमें क्या लिखोगे? अल्फाबेट का बोला है ना, अल्फाबेट्स हैव मोर देन वन एक्सिस ऑफ सिमेट्री, और नीचे वो सारे जिनका मोर देन वन एक्सिस हो रहा है, जिनके लिए, जिनको ड्रॉ करते समय हमने क्या किया था? एक से ज्यादा एक्सिस निकाले थे, मतलब एक से ज्यादा लाइन निकाले थे। अभी ऐसे कौन कौन से फिगर है आप बताओ जरा? एच, एच है कि नहीं? इसके कितने एक्सिस निकाले हमने? तो वन से ज्यादा है, वो मोर देन वन एक्सिस है, मतलब वन से ज्यादा होंगे वो मोर देन वन एक्सिस। ये एच हो गया। आई, फिर कौन है? ओ, फिर एक्स। मतलब कितने लेटर है जो मोर देन वन एक्सिस है? एच, आई, ओ एंड एक्स। मतलब आप ये वापस से लिखोगे, क्वेश्चन सेकंड लिखोगे, क्योंकि एक ही क्वेश्चन में दो क्वेश्चन थे ना। क्लियर है? तो क्या लिखोगे? अल्फाबेट्स हैव मोर देन वन एक्सिस ऑफ सिमेट्री, और नीचे फिर वापस वो फिगर बनाओगे जिनका एक एक्सिस से ज्यादा एक्सिस है, फिर उनको वापस बनाना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? मतलब किसको किसको वापस बनाओगे? जिनके वो एक से ज्यादा एक्सिस है। कौन कौन थे? एच, आई, ओ एंड एक्स, इनको वापस बनाना पड़ेगा। अंडरस्टैंड? एग्जाम में आ गया तो आपको क्या मिलने चाहिए? पूरे मार्क्स मिलने चाहिए। इतना इजी क्वेश्चन है, सिर्फ आपको क्या करनी है? एक एक्सिस ड्रॉ करनी है, एक से ज्यादा कहीं कहीं पे ड्रॉ करने हैं, लेकिन ड्रॉ करने के लिए हमें कुछ फॉर्मूला यूज करना पड़ रहा है। क्या? सिर्फ हमें क्या करना पड़ रहा है? ऑब्जर्वेशन करना है, फिगर को देखना है अच्छी तरह से,
और इसको मैं कैसे सिमेट्रिकल डिवाइड करूं, सेम टू सेम कैसे डिवाइड करूं, तो कौन कैसे एक्सेस निकालूंगा तो ये सेम टू सेम डिवाइड होगा, ये आपको ध्यान में रखना। ओके, क्लियर है।